स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को अपने बारे में सोचना चाहिए। बच्चों की जो मांग है वो जायज है। टीचर का सम्मान करो। जो भी ये काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, आप एक बात याद रखिए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। गाँव में खेती किसानी करने वालों किस तरह पेट काट काट के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और रोजगार देने की बजाय आप लाठी मारने काम करते हैं। नमस्कार दोस्तों, अभी आप जो स्क्रीन पे वीडियो देख रहे थे, इसमें किसी भी तरह का ये कोई आतंकवादी नहीं है। ये वही लोग हैं जिन्होंने एसएससी फेज 3 के लिए एग्जाम दी थी, लेकिन परीक्षा के दौरान इन्होंने कुछ गड़बड़ियां पाई है, जिसके तहत ये जो है अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते थे। लेकिन आप इनकी हालत देख सकते हो, इनके ऊपर पुलिस लाठी डंडी बरसा रही है। दरअसल 24 जुलाई से 1 अगस्त के बीच में एसएससी फेज 3 के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाई जानी थी, लेकिन जिस तरह से एग्जाम हुई है उसको देख के ये लगता है कि भारत का सिस्टम ही खराब हो चुका है। वो न केवल देश के लोगों के साथ खेल रहे हैं, बाकी देश के भविष्य है उसके साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसे में ये जो एसएससी की एग्जाम की जा रही थी, ऐसे में कई सेंटर जो है इसमें कुछ गड़बड़ियां देखी गई थी। कई सेंटर तो ऐसे थे जहां पर जो सिस्टम है वो ही सही तरीके से काम नहीं कर रहे थे। कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने ये बोला है कि वहां पर खराब माउस दिया गया था, और जब वो शिक्षकों से माउस लेने गए तो उन्होंने साफ तरीके से मना कर दिया, फिर यूं कहें कि उनकी बात पे किसी भी तरह का कोई ध्यान ही नहीं दिया गया। इसके अलावा एक सेंटर तो ऐसा भी था जहां पर सेंटर वालों ने एक बाउंसर को रखा हुआ था। जरा सोच के देखिए, आप एग्जाम देने जा रहा है लड़का या फिर कुश्ती लड़ने जा रहा है। एक एग्जाम पास करने के लिए स्टूडेंट रात भर पढ़ाई करता है, फॉर्म भरने से लेकर किताबें आने जाने का किराया तक देता है, लेकिन ये जो सेंटर वाले हैं, फिर यूं कहें कि सिस्टम वाले इस तरह की कोई गड़बड़ी कर देते हैं तो जो विद्यार्थी रहता है इसका पूरा साल बर्बाद हो जाता है। लेकिन जब ये विद्यार्थी सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहता है तो पुलिस वाले ये क्या करते हैं कि इनके ऊपर लाठियां बरसाना शुरू कर देते हैं। आज का जो वीडियो है इसी के ऊपर होने वाला है कि आखिर एसएससी फेज 3 के एग्जाम में क्या क्या गड़बड़ियां की गई है, छात्रों के साथ क्या क्या बुरा हुआ, और जब उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई थी तो उनके साथ साथ क्या क्या मारपीट की गई है। सभी जानकारी देने से पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को दबा लें। दोस्तों, ये जो बात शुरू होती है कि एसएससी की एग्जाम से शुरू होती है। 24 जुलाई से 1 अगस्त के बीच में ये जो परीक्षा है इसको आयोजित किया गया था, और इस परीक्षा के लिए कई पद थे जिसमें डेटा एंट्री ऑपरेटर, क्लर्क और यूं कहें कि इंजीनियर जैसे जो पद थे उस पर ये भर्ती निकली थी। लेकिन ये जो परीक्षा कराई जा रही थी इसमें कई खामियां निकली थी, जिसमें सबसे पहली खामी तो ये थी कि परीक्षा के जो केंद्र है या फिर यूं कहें कि उनका सेंटर का आवंटन ही गलत किया गया था। कई छात्र तो ऐसे हैं जिनका एग्जाम सेंटर 500 से 1000 किलोमीटर दूर था। मिसाल के तौर पे ये कहा जाए कि कानपुर का एक छात्र ऐसा भी था जिसका एग्जाम जो सेंटर है वो बेंगलुरु में आया था। जरा सोच के देखिए आप, जिस सेंटर के लिए उसने आवेदन ही नहीं किया वो सेंटर दे दिया गया है। ऐसे में चलो एक बात तो समझ में आती है कि अगर सेंटर कहीं दूर आ गया हो तो इससे भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप विश्वास नहीं करोगे जिन सेंटर पे वो बच्चे एग्जाम देने जा रहे थे वहाँ पर सिस्टम ही सही तरीके से काम नहीं कर रहे थे। कई जगह तो सिस्टम जो है क्रैश हो गए थे, कई जगह माउस ही नहीं चल रहे थे, कई जगह तो ऐसे भी थी जहाँ पर सर्वर की दिक्कतें आ रही थी। मतलब ज़रा सोच के देखिए आप, एक स्टूडेंट जो पूरा साल भर एग्जाम को पास करने के लिए लगा देता है, लेकिन जब वहाँ पर जाता है तो वहाँ पर सिस्टम ही काम नहीं कर रहे हैं। कोई अगर माउस मांगता भी है तो टीचर इसके बारे में सुनते ही नहीं है। इसके अलावा कई स्टूडेंट का तो यह भी कहना हो रहा है कि एक ही दिन में जो 2 शिफ्ट होती है उनमें एक जैसे प्रश्न पत्र आए थे। इनके अलावा कई स्टूडेंट का तो यह भी कहना हो रहा है कि उनको बिना बताए परीक्षा कैंसिल कर दी गई है। वही लोगों के पास तो एसएमएस आए और कई लोगों को तो सेंटर पे जाके ये पता चलता है कि उनकी जो एग्जाम है वो कैंसिल कर दी गई है। इसके लिए उन्हें कोई नोटिफिकेशन भी नहीं मिला। ज़रा सोच के देखिए आप, अगर आप 500 या 1000 किलोमीटर दूर एग्जाम देने जाते हो और वहाँ पर जाकर आपको पता चल जाए कि आपकी एग्जाम कैंसिल हो गई थी तो आपके ऊपर क्या बीतेगी। इसके अलावा हद तो तब हो गई जब कुछ सेंटर ऐसे भी थे जहाँ पर उन्होंने बाउंसर को बिठा रखा है, और ये जो बाउंसर है छात्रों के साथ बदतमीजी से बात करे। ज़रा सोच के देखिए आप, बच्चा अगर एग्जाम देने जा रहा है तो वहाँ पर उन्होंने बाउंसर को बिठा रखा है। इसके अलावा एक छात्र तो यहाँ तक कहता है कि ऊपर उनकी एग्जाम चल रही थी और नीचे जानवर भी थे। अब ऐसे में एक सवाल ये उठता है कि ये जो एग्जाम है इसमें इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई। इसमें कई छात्रों और टीचर का कहना हो रहा है कि इस एग्जाम को जो लेने वाली कंपनी थी वो इसका सबसे बड़ा कारण रही है। दरअसल एसएससी परीक्षा करने का जो ठेका है एडुकेटी नामक एक कंपनी है उसको दिया गया था, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो कंपनी है इसने पहले भी कई फर्जीवाड़े किए हैं, लेकिन एसएससी वालों को ये सब कुछ पता होने के बाद भी इस परीक्षा को कंडक्ट करवाने का ठेका इस कंपनी को दे दिया था। ऐसे में इस कंपनी की अगर बात करें तो इंदौर में पहले पटवारी की जो परीक्षा हुई थी इस घोटाले में भी ये जो कंपनी है ब्लैक लिस्ट हो चुके हैं। इसके अलावा छात्रों का तो ये कहना हो रहा है कि ये जो कंपनी है पारदर्शिता या फिर यूँ कहें कि निष्पक्षता के मामले में पूरी तरह फेल हो गई है। अगर आप इस कंपनी के बारे में ज़्यादा सर्च करना चाहते हैं तो आप गूगल करिएगा, आपको इस कंपनी के बारे में पूरा पता चल जाएगा, और ये भी पता चल जाएगा ये जो कंपनी है इसने किस किस तरह के घोटाले या फिर यूँ कहें कि किन किन एग्जाम में ये फेल हो चुकी है। इसके अलावा छात्रों का तो परीक्षा कराने वाली जो कंपनी है इसके वेंडर पर भी सवाल उठ रहे हैं। उनका कहना हो रहा है कि पहले टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो कि टीसीएस के नाम से जाना जाता है उसके पास टेंडर था, लेकिन बाद में एसएससी वालों ने क्या किया कि ये जो टेंडर है इसको दे दिया। मतलब कुछ पैसे बचाने के चक्कर में आप जो है देश के बच्चों के साथ या फिर क्यों कहेंगे देश के लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। एसएससी की
एग्जाम में ये जो गड़बड़ियां हुई है इसको लेकर छात्रों और शिक्षकों का गुस्सा भड़का दिया है। देश भर में हजारों छात्र और उनके सपोर्टर में शिक्षक इस गड़बड़ी को लेकर सामने आ गए हैं, जिसमें नीतू मैम, अभिनव सर, राकेश यादव और आदित्य रंजन जैसे जो सर हैं वो भी शामिल है। ये सभी जंतर मंतर और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग DOPT कार्यालय के बाहर 31 जुलाई 2025 को इकट्ठे भी हुए थे। यहाँ पर इकट्ठे हो गए, इन्होंने अपनी मांग भी रखी। ऐसे में स्टूडेंट ये चाहते हैं कि ये जो एग्जाम है डबल से कराई जाए और ये एग्जाम जो है निष्पक्ष कराई जाए। ऐसे में विद्यार्थियों की दूसरी मांग ये है कि जिस कंपनी ने ये एग्जाम कराई थी उसको हटाया जाए और TCS जैसी जो बड़ी कंपनी है इसको एग्जाम दिलाने के लिए बोला जाए। इसके अलावा जो एग्जाम कैंसिल हो गई थी इसको दोबारा किया जाए और ये जो एग्जाम है उसको जल्दी किया जाए। इसके अलावा छात्रों का तो यहाँ तक कहना हो रहा है कि वो सालों से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की कोई गड़बड़ियां हो जाती है तो उनका जो भविष्य है वो खतरे में आ सकता है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर उन्होंने SSC मिसमैनेजमेंट, SSC सिस्टम सुधारो और SSC वेंडर फेलियर जैसे जो हैशटैग है उनको भी ट्रेंड किया है। जब ये हुआ तो छात्रों शिक्षकों ने DOPT मंत्री जितेंद्र सिंह से मिलने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोका। 31 जुलाई को जंतर मंत्र और CGO कॉम्प्लेक्स पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज तक कर दिया। ऐसे में जरा सोच के देखिए आप, एक व्यक्ति SSC की तैयारी करता है और अपना पूरा साल भर बर्बाद करता है, लेकिन जब वहाँ पे एग्जाम देने जाता है तो कई स्टूडेंट को तो यह पता चलता है कि आपकी एग्जाम कैंसिल हो गई है, कहीं को सिस्टम सही नहीं मिलते, कहीं के सर्वर क्रैश हो जाते हैं। और जब ये धरना प्रदर्शन या फिर यूं कहें कि सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं तो उनके ऊपर लाठे डंडे तक बरसाए जाते हैं। जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उनका तो यह कहना हो रहा है कि पुलिस ने उनको बेवजह ही बल प्रयोग किया है। कुछ लोगों को तो 10-10 घंटे तक हिरासत में रखा है। इसके अलावा NSUI के अध्यक्ष वरुण चौधरी ने तो यहाँ तक कहा है कि यह सिर्फ कुप्रबंधन का मामला नहीं है, बल्कि सरकार जो है युवाओं की जो आवाज़ है उसको दबाना चाहती है। ये जो प्रोटेस्ट छात्रों द्वारा किया जा रहा है इसमें SSC की तरफ से अभी कुछ भी नहीं बोला गया है। हालांकि एक मीटिंग में अधिकारियों ने यह भी स्वीकार किया है कि उनके पास 55,000 से ज़्यादा शिकायतें मिली है। ज़रा सोच के देखिए आपकी SSC वालों के पास तक 55,000 से ज़्यादा शिकायतें पहुंच गई। ऐसे में ये जो SSC की एग्ज़ाम हुई है और इस SSC की एग्ज़ाम में मिसमैनेजमेंट हुआ है, इसमें पूरी गलती SSC वालों की भी है, क्योंकि SSC वालों को पहले से ही पता था कि जिस कंपनी को हम टेंडर दे रहे हैं इस कंपनी में पहले ही कई केस है। इसके अलावा कई बार ये फ्रॉड कर चुकी है, लेकिन कुछ पैसे बचाने के चक्कर में उन्होंने क्या किया कि TCS जैसी बड़ी कंपनी को टेंडर नहीं दिया, बल्कि ये जो फ्रॉड कंपनी है इसको ही टेंडर दे दिया। लेकिन ऐसे में अगर सरकार की बात करें तो यहाँ पर अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन अगर कोई दूसरा मुद्दा होता, मंदिर मस्जिद का होता या फिर यूँ कहेंगे धर्म की बात होती, तो हमारी सरकार सबसे पहले एक्शन ले लेती। हालांकि SSC प्रोटेस्ट की बात करें तो अभी तक ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपने राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।